Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 8 NCERT math solution, and we were doing chapter 3 understanding quadrilaterals. So in this video we will solve exercise 3.4. So let's start. Here is our question 1. State whether true or false. हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं कुछ, उनको बताना है कि वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं. लेट्स सी. ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स. क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, बिकॉज यू कैन सी दिस वन इज़ अ रेक्टेंगल बट इट इज़ नॉट अ स्क्वायर. ओके. देन सेकेंड वन इज़ ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स. सारे रोम्बस पैरेललोग्राम्स होते हैं. हमने जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. और अगर आपने वो प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो नहीं देखी है, यू कैन वॉच इट फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इससे पहले के एक्सरसाइजेस के जितने भी लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर. देन थर्ड स्टेटमेंट, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल ऑल्सो रेक्टेंगल्स. सारे स्क्वायर्स रोम्बसेस होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं. ओके. ये भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था. देन ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम्स होते हैं क्योंकि उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं. सो ऑल द स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ऑल काइट्स आर रोम्बसेस. बिल्कुल नहीं, बिकॉज रोम्बसेस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं बट काइट में ऐसा नहीं हो सकता. सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ऑल रोम्बसेस आर काइट्स. सारे रोम्बसेस काइट. ऑल रोम्बसेस आर काइट्स. दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज जितने भी रोम्बसेस होते हैं उनकी कॉन्जुगेटिव साइड्स इक्वल होती हैं. सो वो हो जाती है काइट. देन ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स. दिस इज़ ट्रू. सो जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो सारे ट्रेपेजियम होते हैं बिकॉज ट्रेपेजियम में हमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस का चाहिए होता है और पैरेललोग्राम में 2 पेयर ऐसे होते हैं. सो इट मीन्स ये ट्रेपेजियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर रहा है. खाली साइड की ही बात नहीं है, इनके अगर आप डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टीज़ भी मैच करोगे सो वो भी मैच हो जाएगी. इट मीन्स ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. सो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. देन ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. सेम वही रीज़न है, स्क्वायर भी ट्रेपेजियम होते हैं बिकॉज इसमें भी 2 पेयर होते हैं हमारे पास, इक्वल साइड्स के और पैरेलल साइड्स के. ओके. और हमें ट्रेपेजियम में ओनली एटलीस्ट 1 होना चाहिए. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव. यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल्स के नेम लिखने हैं कि कौन से क्वाड्रिलेटरल की यहाँ पे बात हो रही है. सो लेट्स सी. Here is the first part. 4 sides of equal length. ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल लेंथ में होती हैं? सो ऐसा एक तो रोम्बस है और एक स्क्वायर है. इन दोनों में इनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं. देन 4 राइट एंगल्स. चारों राइट एंगल होते हैं. ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? एक तो स्क्वायर होता है और एक रेक्टेंगल होता है, जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था कि दोनों में ही चारों एंगल्स उसके 90 डिग्री के थे. सो ये हमने यहाँ पे नेम लिख दिए हैं रेक्टेंगल के. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. हमें बताना है कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है. सो अ स्क्वायर इज़ 4 साइडेड. सो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? जिसकी चार साइड्स होती हैं और स्क्वायर में भी 4 साइड होती हैं, तो इट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. देन अ पैरेललोग्राम. एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे होता है? सो अ स्क्वायर हैज़ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल. सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम. हम देखते हैं, हमने सबको पता है कि इसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं लेंथ में और पैरेलल भी होती हैं. सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम. देन अ रोम्बस. अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम विद ऑल द 4 साइड्स इक्वल. सो इट इज़ अ रोम्बस. जो स्क्वायर होता है
ये एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों साइड्स इक्वल रोम्बस में भी होती हैं, सो इट इज़ अ रोम्बस ऑल्सो। देन अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल। इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, सो ये एक प्रॉपर्टी है जो इसको रेक्टेंगल से मैच करती है। सो एक स्क्वायर एक क्वाड्रेटल भी होता है और एक पैरेललोग्राम भी होता है, रोम्बस भी होता है और एक रेक्टेंगल भी होता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रेटल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो हमने जैसे कि प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कौन कौन से क्वाड्रेटल ऐसे थे जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे। सो वो थे पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इन चारों के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देन आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। कौन कौन से ऐसे क्वाड्रेटल थे जिनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे? सो रोम्बस एंड स्क्वायर, स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे थे और एक परपेंडिकुलर भी थे, 90 डिग्री का एंगल भी उनके बीच में बन रहा था। सो रोम्बस एंड स्क्वायर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन आर इक्वल, किनकी डायगोनल इक्वल थे? जिनकी लेंथ इक्वल होती है बिल्कुल। सो रेक्टेंगल और स्क्वायर ही हैं जिनके डायगोनल्स की लेंथ बिल्कुल इक्वल होती है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल। सो इन अ रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल्स both lying in the interior of the rectangle, hence it is a convex quadrilateral. सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स होते हैं वो रेक्टेंगल के अंदर ही होते हैं, उनके इंटीरियर में होते हैं। सो इसलिए एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। अब सबसे पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन में पढ़ा था हमने। This is concave. So concave look like this. ओके, इस तरीके से होता है ये कॉनकेव पॉलीगन, और कॉन्वेक्स पॉलीगन लुक लाइक दिस। सो इसमें कॉनकेव में क्या होता था कि एक एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, सो ये एंगल इसमें होता था, ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले, आप पहले की वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। सो ये वाला जो एंगल था वो 180 से ज़्यादा होता था, ठीक है। एक एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए कॉनकेव पॉलीगन में, और कॉन्वेक्स पॉलीगन में सारे एंगल्स 180 से कम होने चाहिए। सो जब रेक्टेंगल की बात हम करते हैं तो रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इट मीन्स ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। इट मीन्स ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही हो गया। ओके, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इन अ रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल्स बोथ लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, हैंस इट इज़ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इसके इंटीरियर में होते हैं कॉन्वेक्स में, और ऐसा ही सेम रेक्टेंगल में भी होता है। So this is proof that a rectangle is a convex quadrilateral. Now let's see the last question, which is question number 6. ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. सो हमें बताना है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमें ट्राइंगल दे रखा था, ये हमने आपके बस ताकि आपको इजी पड़े इसलिए डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हैं। उसके बाद O इसका मिड पॉइंट बताया है हमें। फिर हमें बताना है कि और ये राइट एंगल के अपोजिट है, तो ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट हो गया ये O, और ये एक मिड पॉइंट है। हमें बताना है कि ये O A, B और C से इक्वल डिस्टेंस पे कैसे है। ओके, सो ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल
सो इट्स डायगनल्स आर इक्वल लेंथ एंड ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, इसके डायगनल्स इक्वल होते हैं लेंथ में और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है तो बी डी इज़ अ डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। बी डी एक डायगनल होगा और जब ये डायगनल है तो इट मीन्स ये बाइसेक्ट कर रहा है, सो ओ बी विल बी इक्वल्स टू ओ डी एंड सिमिलरली ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए। ओके, सो वही हम यहाँ पे लिख देंगे रेक्टेंगल में जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो इट मीन्स इसके जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और बराबर भागों में ये डिवाइडेड होते हैं। सो इट मीन्स ओ बी की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी ओ डी के और ओ सी की लेंथ इक्वल होगी ओ ए के। वही बात हमने यहाँ पे लिख दी है, ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, चारों इक्वल होंगे। सो इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि जो ओ है वो इक्वल डिस्टेंस पे है ए बी और सी से, बिकॉज ये लेंथ भी इक्वल है, ये लेंथ भी इक्वल है और ये लेंथ भी इक्वल है। इट मीन्स ओ इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। सो यही बात यहाँ पे हमें प्रूव करनी थी। दिस इज़ इट फॉर नाउ। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व नेक्स्ट चैप्टर। And if you like this video, then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.